हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम एक रिवीजन मैराथन के तौर पे। और इस रिवीजन मैराथन ये ऐसी होगी जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब सब कवर होगा। हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जीके का आप चाहते हो एक ओवरव्यू मिल जाए कि है क्या, कुछ तो पता चल जाए कि भाई कुछ तो पता चल जाए, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो भी बहुत काम का है। ठीक है, दोनों ही केस में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया से। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। पहला क्वेश्चन देखो, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो गाइस, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया कौन है? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया है रॉबर्ट ब्रूसे फूट। सो रॉबर्ट ब्रूसे फूट जो हैं फुटे, ये जो हैं फादर हैं किसके? प्री हिस्टोरिक इंडिया के। किसके? प्री हिस्टोरिक इंडिया, रॉबर्ट ब्रूसे फूट। तो इन्होंने बेसिकली डिस्कवर की थी पहली पैलियोलिथिक स्टोन टूल। सो द फर्स्ट पैलियोलिथिक स्टोन टूल एट पालावरम। और पालावरम कहाँ पर है गाइस? पालावरम है तमिलनाडु में। 1863 में इन्होंने डिस्कवरी करी फर्स्ट पैलियोलिथिक स्टोन टूल की एट पालावरम तमिलनाडु इन 1863। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एलेक्जेंडर कनिंघम है वो उन्हें हम कहते हैं फादर तो हैं वो भी, पर वो फादर हैं इंडियन आर्कियोलॉजी के। किसके फादर हैं? इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर हैं। क्लियर है? ठीक है, तो फुटे ने अपने पहले फुटप्रिंट्स जमाए हैं ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। चलिए 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको एक रैपिड रिवीजन होगा एंड इस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मेन ऑक्यूपेशन देखिए पैलियोलिथिक पीपल का। सो जो मेन ऑक्यूपेशन है ना पैलियोलिथिक पीपल का, वो है हंटिंग। ठीक है, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, food gathering, right? So hunting and food gathering is the correct answer of the Paleolithic people का ये है occupation। ठीक है, तो एक टॉपिक वाइज प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का बढ़िया से। ओके, तो पैलियोलिथिक पीपल जो है उन्हें हम हंटर गैदरर्स कहते हैं। वो पहले केव्स में रहते थे एंड रॉक शेल्टर्स में रहते थे, और वो डिपेंड करते थे किस पे? ऑन हंटिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, गैदरिंग फ्रूट्स, रूट्स एंड सीड्स, राइट। सो वो यही करते थे, फ्रूट ले लिया, रूट ले लिया। ठीक है, केव्स में रहते थे। तो पैलियोलिथिक पीपल हंटर गैदरर्स थे। एंड जो नोट करने वाली बात यही है एग्जाम अलर्ट वाली कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ आपका ओनली कहाँ पर? न्यूलिथिक एज में। तो नवपाषाण युग जो है न्यूलिथिक एज में, क्योंकि अब देखो हरियाणा हाई कोर्ट में एक्चुअली इंग्लिश में ही आना है सब चीज़, तो इसलिए मैं इंग्लिश में आपको पढ़ा रही हूँ। हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के हिसाब से ही है ये सारी चीज़ें। डिज़ाइन न्यूलिथिक लिख दिया मैंने, न्यूलिथिक एज। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नो इशू। तो न्यूलिथिक एज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो बात कर लेते हैं। तो मेमोरी याद करो, अपने माइंड में सेट करो। पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं हंटिंग। मीजोलिथिक में हंटिंग आ गया, और फिर एनिमल का डोमेस्टिकेशन हम लोग करने लग गए, और फिर न्यूलिथिक में तो बिल्कुल ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए। ठीक है, धीरे धीरे हमने सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि कौन से प्लेस पे है ना, कौन से स्टेट में या यूटी में जो गुफ्रकल प्री हिस्टोरिक साइट है वो लोकेटेड है। तो जो गुफ्रकल जो प्री हिस्टोरिक साइट है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो गुफ्रकल कहाँ पे लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन देखो। जो गुफ्रकल वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है, और वो कहाँ पर है गाइस? जम्मू कश्मीर में है। और वो फेमस है क्यों? क्योंकि वहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स होती है, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होती हैं। तो जो गुफ्रकल है ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है। कहाँ पर है गाइस? जम्मू एंड कश्मीर में है, और फेमस है फॉर द पिट ड्वेलिंग्स के लिए फेमस है। नाउ अनदर फेमस पिट ड्वेलिंग साइट, एक फेमस पिट ड्वेलिंग साइट है जो जम्मू एंड कश्मीर में, वो है बुरज़ाहोम।
क्या है? बुर्जा होम है। क्या है गाइस? बुर्जा होम। तो गुलमर्ग में हम घूमने जाते हैं ना, गुफ्र का याद करने कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो गुलमर्ग कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो आप गए हो अपने फ्रेंड के साथ, कौन सी फ्रेंड के साथ गए हो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो गुलमर्ग फ्रेंड कश्मीर, ये आपकी ट्रिक है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम विच पीरियड हैंड एक्स कल्चर जो रिलेटेड है, हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी वाला, हाथ की कुल्हाड़ी वाला, वो न्यू स्टोन एज है, अपर पैलियोलिथिक है, मिडल पैलियोलिथिक है, लोअर पैलियोलिथिक है। तो वो एकदम लोअर पैलियोलिथिक में है, जिसको हम कहते हैं एक्यूलियन कल्चर, राइट गाइस? एक्यूलियन कल्चर। चलो, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी, एक समराइज़ कर देती हूँ, मैंने पहले लिख लिया, आपका टाइम बचेगा। कि देखो जो टूल एज है ना, टूल एज, आप एकदम माइंड को एकदम सेट रखो। टूल एज देखो, उसमें आपका सबसे पहले आता है लोअर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में आते हैं आपका एकदम कि उन पर कुछ नहीं था, सिर्फ कुल्हाड़ियाँ मारना और ऐसे पूरा का पूरा बस, और उनको वो करते थे, है ना, हंटिंग करते थे। पहले यही तो बात हुई थी कि लोअर पैलियोलिथिक वालों को कुछ नहीं, बस मतलब क्या करते थे? ओनली एंड ओनली हंटिंग करते थे। और फिर मीज़ोलिथिक में थोड़ा उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन चालू किया। तो इसमें बस कुछ नहीं, हंटिंग है उनका, हैंड एक्स लिया और हंटिंग चालू। उसके बाद थोड़ा सा फिर उन्होंने और ज़्यादा उनको हुआ कि नहीं अब हम थोड़ा सा वो करेंगे, तो इसलिए उनको लगा कि हंटिंग प्रॉपर स्टाइल से होगी, है ना, एनिमल के को उसका था कि प्रॉपरली करेंगे, क्योंकि उनको अपने फूड ईटिंग की बड़ी थी। तो फ्लेक, वो पतले पतले नोकीले वाले चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन करी, तो तब फ्लेक आया मिडल पैलियोलिथिक में। उसके बाद अगर देखें हम अपर पैलियोलिथिक में, तो एकदम और धार और तेज़ धार हो गई, तो ब्लेड की डिस्कवरी हुई। तो अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड की डिस्कवरी हुई। उसके बाद अगर हम मीज़ोलिथिक में आते हैं, तो जब एनिमल डोमेस्टिकेशन चालू हुआ तब माइक्रोलिथ की डिस्कवरी हुई। एंड फिर अब अगर नवपाषाण युग यानी न्यूलिथिक एज में अगर हम आएँ, तो एकदम स्टोन को एकदम प्रॉपर पॉलिश्ड कर दिया, तो एकदम प्रॉपर पॉलिश स्टोन, ठीक है। तो ट्रिक सिंपल है भाई, हैंड कम्स फर्स्ट, ये तो इसने ऐसी ट्रिक बनाई है, हैंड एक्स, हैंड कम्स फर्स्ट, तो लोअर कम्स फर्स्ट, सिंपल है। ये ट्रिक को छोड़ो, जो मैं आपको बात बता रही मुद्दे की, वो समझ में आई? डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, फ्लेक कल्चर। अब बताओ फ्लेक कल्चर किससे रिलेटेड है? अभी ऊपर पढ़ाया, फ्लेक मिडल पैलियोलिथिक से रिलेटेड है, ठीक है। और ये लाइटर होते थे और मोर एफिशिएंट होते थे ऑब्वियसली देन द अर्लियर हैंड एक्सेस। यस, गुड। ओके, सो माइक्रोलिथ्स आर द आइडेंटिटी ऑफ मीज़ोलिथिक एज। माइक्रोलिथ्स जो है वो मीज़ोलिथिक एज की आइडेंटिटी है, मिडल पैलियोलिथिक की नहीं, ध्यान रखिएगा। चलो 5 क्वेश्चन हो गए हैं, अब एक हम रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, मास्टर रिवीजन बॉक्स फर्स्ट है ये हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया का, एकदम 30 सेकेंड में प्रॉपर रिवाइज कर लेते हैं। स्टोन एज का क्या सीक्वेंस है गाइस? लोअर पैलियोलिथिक, फिर मिडल, फिर अपर, फिर मीज़ोलिथिक, न्यूलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में हैंड एक्स और क्लीवर, मिडल पैलियोलिथिक में फ्लेक टूल्स, अपर पैलियोलिथिक में ब्लेड टूल्स, मीज़ोलिथिक में माइक्रोलिथ्स, एनिमल का डोमेस्टिकेशन ऐड हो गया था हंटिंग के साथ। यहाँ तक तो सिर्फ क्या चलती थी? हंटिंग चलती थी ओनली। और इसमें आपका फिर यहाँ पे क्या ऐड हो गया था बाद में? एनिमल डोमेस्टिकेशन ऐड हो गई थी। फिर न्यूलिथिक इज़ फॉर एग्रीकल्चरल, पॉटरी, व्हील, परमानेंट सेटलमेंट। और इसमें क्या आ गया था? न्यूलिथिक में आ गए थे एकदम पॉलिश स्टोन, जो भी हमने पढ़ा है। ओके, चलो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट साइट्स फिर रैपिड रिविजन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट साइट्स में हमने देखा गाइस, एक पलावारम, ये है कहाँ पर? ये है आपका तमिलनाडु में। इसकी डिस्कवरी किसने करी? अभी हम देखा है ऊपर, इसकी डिस्कवरी हुई 1863 के अंदर, और ये करी थी आपके जो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया के फादर ने करी थी। प्री हिस्टोरिक इंडिया के फादर ने करी थी, क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूसे। और अपना पैर जमाया था सबसे पहले किसने? फूटे, ठीक है। देखो मैं लेट मी शो यू, यही था आपका पहला क्वेश्चन, यही था कि नहीं था? रॉबर्ट ब्रूस से फूटे, अभी तक देखो हाईलाइटेड है, यही था ना पहला क्वेश्चन, कि पलावरम में जो पहला पैलियोलिथिक स्टोन टूल है, फर्स्ट पैलियोलिथिक स्टोन टूल है,
तमिलनाडु में 1863 के अंदर। अलेक्जेंडर कनिंघम इंडियन आर्कियोलॉजी के। चलिए क्लियर है, आगे देखते हैं। गुफरकल। अब बात करें अगर हम गुफरकल की, तो जो गुफरकल है ये आपकी न्यूलिथिक की साइट है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, गुफरकल। फिर बुर्जा होम इज़ फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग्स, जम्मू एंड कश्मीर। चिरांद कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। मेहरगढ़ अर्लीस्ट फार्मिंग के लिए फेमस है और प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है। मेहरगढ़ अर्लीस्ट फार्मिंग के लिए फेमस है, साइट है ये भी एक। चिरांद भी साइट है, वो आपकी बिहार के अंदर आपको मिलेगी। डन है, कोई डाउट है? सो टाइम फॉर द रैपिड रिविजन राउंड 1। चलिए रैपिड रिविजन अब करेंगे, फटाफट बताना। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, आंसर पे फोकस मत करो, खुद बताओ। रॉबर्ट ब्रूसेफूड, टाइप करते चलिए। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड एट पालावरम इज इन वेयर? तमिलनाडु इन विच ईयर? 1863। किसने किया? रॉबर्ट ब्रूसेफूड ने किया। पिट ड्वेलिंग साइट बुर्जा होम एंड गुफरकल, दोनों है कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। बुर्जा होम देखो, ये देखो बुर्जा होम का बताया था ना, पिट ड्वेलिंग्स एंड गुफरकल, ठीक है, दोनों जम्मू कश्मीर। हैंड एक्स लोअर पैलियोलिथिक, फ्लेक मिडल पैलियोलिथिक, ब्लेड अपर पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथ मीजोलिथिक। एग्रीकल्चर कब बिगिन हुआ? न्यूलिथिक में। अर्लीस्ट फार्मिंग साइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मेहरगढ़, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है अभी। चलो आ जाओ छठे क्वेश्चन पे आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेटेड द नारदोतली या नवादोतली साइट? तो भाई कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन करा किसका? नारदोतली एंड नवादोतली साइट का। तो गाइस नारदोतली और जो नवादोतली साइट है इसका एक्सकेवेशन करा HD सानकालिया ने। किसने करा? HD सानकालिया ने करा, ठीक है। तो HD सानकालिया ने एक्सकेवेट करा नवादोतली, और ये नवादोतली किधर है गाइस? ये आपका मध्य प्रदेश में है। और एक ये इम्पॉर्टेंट चालकोलिथिक सेटलमेंट है जो कि नर्मदा रिवर जो मध्य प्रदेश में बहती है वहाँ, मतलब उसके पास लोकेटेड है नवादोतली, नियर नर्मदा रिवर। और कौन सी इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है ये? चालकोलिथिक सेटलमेंट है। नवादोतली इज एसोसिएटेड विद मालवा कल्चर, तो सिंपली याद कर सकते हो मध्य प्रदेश में मालवा कल्चर है, नर्मदा रिवर के पास है, चालकोलिथिक है। और फाउंडर एक्सकेवेशन करने वाले का नाम क्या है? HD सांकालिया। तो नवादोतली सांकालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट इन हड़प्पन साइट द वेस्टर्न रेज्ड पार्ट वॉज कॉल्ड। तो जो वेस्टर्न रेज पार्ट होता था, आपको पता है हड़प्पन में आ गए हम हड़प्पन की बात करें तो जो पार्ट उठा हुआ होता था, रेज्ड पार्ट होता था, उसको क्या कहते थे? सिटाडेल कहते थे। यस, वेरी गुड। हड़प्पा में बेसिकली गाइस 2 डिविजन्स होते थे। एक होता था आपका बेसिकली सिटाडेल, जो कि एक एलिवेटेड एरिया होता था जिसमें इम्पॉर्टेंट लोग रहते थे, तो ये इम्पॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी। एक होता था आपका लोअर टाउन गाइस, जो रेजिडेंशियल एरिया होता था ना कॉमन लोगों के लिए, वो हो गया आपका लोअर टाउन। सिटाडेल हो गया आपका उठा हुआ एरिया, लोअर टाउन हो गया आपका नॉर्मल लोग जो रहते थे। अच्छा, ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इनसाइड। ग्रेट बाथ जो है ना, ये देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन कि ग्रेट बाथ जो है वो बिल्ट है इनसाइड द सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो की सिटाडेल में क्या बिल्ट है गाइस? ग्रेट बाथ जो है वो सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो में है, सिटाडेल ऑफ मोहनजोदारो में है, ठीक है। सिटाडेल की अगर बात करें ना, सिटाडेल से रिलेटेड मेरे को 2 क्वेश्चन याद आ रहे हैं, मैं वो बताती हूँ। सिटाडेल से जब भी सवाल आए, ये तो सबको पता होता है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, 3 सवाल बनते हैं सिटाडेल से। पहला ये, मतलब और भी बनते होंगे बट जो मेरी नॉलेज में मैं वो बता देती हूँ। सिटाडेल से 3 सवाल बनते हैं। पहला ये जैसे कि ग्रेट बाथ इज़ बिल्ट इनसाइड द सिटाडेल ऑफ, तो आपको पता ही है कि मोहनजोदारो है, वो तो इजी है। और दूसरा सिटाडेल से जैसे एक तो हो गया आपका ग्रेट बाथ को लेके क्वेश्चन, मैं लिखवा देती हूँ। ग्रेट बाथ जो कि आपका है मोहनजोदारो के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर है ना।
और ये जितने भी ये दारो वाले शब्द है ना, ये दारो, मोहनजोदारो, चानहोदड़ो, ये सब आपके बेसिकली यहाँ नहीं है। ये आपके एक तो पाकिस्तान साइड है और दूसरी बात ये आपके पड़ते हैं इंडस रिवर के पास, ठीक है। तो ये जो साइड है आपकी इंडस या सिंधु नदी जिसे कहते हैं उसके पास पड़ती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की भी अगर बात करें, वो भी अभी आगे बताती हूँ आपको मोहनजोदड़ो के बारे में भी। सीटाडेल की कर रहे हैं ना, तो पहले सीटाडेल का ही कंप्लीट बता रहे हैं। सीटाडेल की गाइस बात करूँ तो सीटाडेल से ये क्वेश्चन आता है कि आप मुझे ये बताओ कि तीन सीटाडेल वाली साइड का नाम बताओ जिसमें 3 सीटाडेल हो। तो गाइस जिसमें 3 सीटाडेल हो ना, उसका नाम है धोलावीरा। क्या नाम है? धोलावीरा। धोलावीरा के अंदर 3 सीटाडेल हैं। 3 सीटाडेल हैं धोलावीरा के अंदर। धोलावीरा की अगर हम बात करें, धोलावीरा की ही बात करूं तो धोलावीरा जो है उसको फाउंड किसने किया है? धोलावीरा को फाउंड किया है आर.एस. बिष्ट ने। किसने फाउंड किया? आर.एस. बिष्ट ने फाउंड किया। कब किया है? 1985 के अंदर किया है। 1985 के अंदर किया है। और वाटर कंजर्वेशन सिस्टम जो है, धोते पानी से धोते हैं ना, वो भी आपको धोलावीरा में मिलता है देखने को। एंड हर तरफ से फोर्टिफिकेशन हो रखा है, तो हर तरफ से जो फोर्टिफिकेशन है वो भी पानी भाई कपड़े धो रहे हैं तो वो भी धोलावीरा में। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ तीसरा जो पॉइंट मैं बता रही थी ना, तीसरा पॉइंट ये जूम हो गया कि ज़ीरो सीटाडेल, ज़ीरो तो जूम क्यों हो गया ये? हाँ देखो, तो तीसरा पॉइंट की हम बात कर रहे थे ज़ीरो सीटाडेल की। एक भी सीटाडेल जहाँ नहीं है, तो जहाँ एक भी सीटाडेल मौजूद नहीं है वो जगह है आपकी चाहनहोदड़ो। क्या है? चाहनहोदड़ो। अभी दारो है तो कहाँ पे होगी? कौन सी नदी के पास है? वही सिंधु नदी के पास है। तो चाहनहोदड़ो, और चाहनहोदड़ो को जो है फाउंड किया, किसने फाउंड किया? चाहनहोदड़ो की बात करें तो उसको फाउंड किया 1931 के अंदर बाय एन.जी. माज़ुमदार ने फाउंड किया है। एन.जी. माज़ुमदार ने फाउंड किया। और जो डॉग्स का जो वो है ना, डॉग्स का जो पॉ है, डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक, ये भी चाहनहोदड़ो में मिलता है देखने को। क्या? डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक, ये भी आपको चाहनहोदड़ो में देखने को मिलता है। एंड एक जो ताराकोटा की बुल्लक कार्ट है, ये भी चाहनहोदड़ो में। ताराकोटा बुल्लक कार्ट, ये भी आपको वहीं पे मिलता है। डन है? नो डाउट, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो के बारे में मैंने आपको बोला था कि और बातें बताऊंगी, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन नहीं आया तो चलो यहाँ मैं साइड पे लिख देती हूँ पहले से ही, फिर अगर आएगा क्वेश्चन तो पता चलेगा। देखो मोहनजोदाड़ो का ना सिंपल है याद रखने का भी सिस्टम, कि मोहनजोदाड़ो में यहाँ पे देखो, मोहनजोदाड़ो को क्या कहते हैं? टीला कहते हैं। किसका टीला है? वैसे तो इससे कहते हैं कि भाई कई लोग इसको डाई से है ना, डेथ से रिलेट करते हैं ना, मृतकों का टीला इसे कहते हैं। सो उससे रिलेट करते हैं। तो वहाँ पे जैसे जो ग्रेट बात है, ऑब्वियसली ये बात जो है ये कुछ इस पर्पज़ के लिए होता होगा ना, कि कोई भी ना रिचुअल पर्पस, इस पर्पज़ से ही होता होगा। तो तभी यहाँ पे ग्रेट बात की सिस्टम है, क्योंकि कुर्सियाँ जो हैं वो एकदम सामने मुँह की तरफ है। एंड दूसरी बात ये शिव जी से रिलेटेड है। शिव जी जो है आपको पता है सब चीज़ डिस्ट्रॉयर, ये इसके कौन है? शिव जी हैं। तो शिव जी से रिलेटेड नाम आपको याद रखना है, पशुपतिनाथ। क्या नाम याद रखिएगा गाइस? पशुपतिनाथ याद रखिएगा, पशुपतिनाथ, ये शिव जी हैं। और जब शिव जी अकेले तो होते नहीं है, साथ में माता पार्वती भी होती है, तो मदर गॉडेस, ठीक है। और शिव जी जो है वो नटराज का डांस भी करते हैं। तो उससे डांस से आप यहाँ पे रिलेट करके पढ़ सकते हैं डांसिंग गर्ल। क्या रिलेट कर सकते हैं? डांसिंग गर्ल को भी रिलेट कर सकते हैं।
दूसरा मोहनजोदाड़ो आपको मिलता है सिंधु घाटी की सभ्यता के यहाँ पे। तो एक तो आप इसे डांसिंग गन से रिलेट कर सकते हैं, दूसरा आप इसे प्रोटोशिवा से भी रिलेट कर सकते हैं, पशुपतिनाथ को प्रोटोशिवा से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना, प्रोटोशिवा भी कहते हैं। दूसरा आपका जो ग्रेट ग्रैंडरी है, ग्रेट ग्रैंडरी ये भी आपको कहाँ मिलता है, मोहनजोदड़ो में मिलता है ग्रेट ग्रैंडरी। एंड अब अगर हम बात करें कि मोहनजोदड़ो को जो है वो फाउंड किसने किया है, मोहनजोदड़ो को जो है फाउंड किया है गाइस, किसने फाउंड किया, जॉन मार्शल। कई लोग जॉन मार्शल कहते हैं और कई लोग आर.डी. बनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, जो आपको ऑप्शन में मिले वो टिक कर देना, जॉन मार्शल और आर.डी. बनर्जी। अच्छा, यहाँ पे यूनिकॉर्न भी मिला है, यूनिकॉर्न भी इधर ही है। यूनिकॉर्न की बात करें, हड़प्पा में हम्प्ड बुल है और मोहनजोदड़ो में यूनिकॉर्न है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, या तो बनर्जी होगा या मार्शल होगा। 1922 में फाउंड हुआ है मोहनजोदड़ो, 1922 में फाउंड हुआ है, या तो जॉन मार्शल या आर.डी. बनर्जी, ठीक है। ये थोड़ा सा एक डाउट लाइन है। एंड बाकी 99 जैसे मैक्सिमम जो केस है वो यही है कि आर.डी. बनर्जी जो है आपको मिलेंगे ऑप्शन में, बनर्जी, ठीक है, डन है। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में सब बता दिया मैंने आपको, इधर क्लियर कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि कौन सी साइट है जो सिचुएटेड नहीं है गुजरात के अंदर, कौन सी ऐसी हड़प्पा की साइट है जो गुजरात में सिचुएटेड ही नहीं है। तो बताओ, है कहने को तो हड़प्पा की साइट है बट गुजरात के अंदर सिचुएटेड ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि सिचुएटेड ही नहीं है, कहने को तो बताओ कौन सी है। तो गुजरात में सिचुएटेड नहीं है बेसिकली गाइस। सुतका गेंडोर जो है गुजरात में सिचुएटेड ही नहीं है, सुतका गेंडोर जो है वो गुजरात में सिचुएटेड नहीं है। ऑब्वियसली सुतका गेंडोर का तो सिंपल ही है ना, कि सुतका गेंडोर तो आपका पाकिस्तान ईरान बॉर्डर में आता है, सुतका गेंडोर। तो अगर अब आप एक चीज़ और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे स्पेस बचे तो मैं बताती हूँ। ये देखो, ये आपको पता होगा गाइस, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें, थोड़े से पेन की निब और छोटी कर लेते हैं, नो वरीज। तो यहाँ हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ऊपर टॉप पॉइंट आता है वो आता है इधर मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन आ रखा है हरियाणा हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में, इसलिए बता रही हूँ। आलमगीरपुर, यूपी उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर। एंड देन वी हैव दायमाबाद, महाराष्ट्र के अंदर दायमाबाद। और इधर आता है आपका सुतका गेंडोर, पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर, सुतका गेंडोर पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे पड़ता है सुतका गेंडोर। चलो, अब हम ना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करेंगे और जो भी है जैसे भी है फटाफट करेंगे, वरना फिर ये तो डिटेल वीडियो बन जाएगी, वन शॉट रिवीजन तो रह ही जाएगा। चलो, समझ में आ गया। तो सुतका गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में, नियर द मकरान पोस्ट। सुतका गेंडोर लाइज इन द प्रेजेंट डे बलूचिस्तान नियर द मकरान पोस्ट। ये कि इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग आउटस्पोर्ट है। अब बात कर लेते हैं मेजर गुजरात की हड़प्पन साइट की, जो सारे गुजरात में मिलते हैं। तो वो है लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटाडा और देसलपुर। लोदोरासुदे। तो लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटाडा और देसलपुर। तो धोलावीरा से इम्पॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट यही थे कि धोलावीरा में 3 सीटाडेल हैं, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है, हर तरफ से फोर्टिफिकेशन हो रखी है। और लोथल की बात करें तो लोथल में जो है, लोथल को एक तो बनाया था एस राव ने, मतलब एक्सकीवेशन किया था, बनाया तो किसी ने नहीं था, 1953 के अंदर। और लोथल में मोती बनाने का कारखाना भी मिलता है, लोथल में। और एक डॉकयार्ड भी है, डॉकयार्ड के लिए भी फेमस अगर कोई पूछे तो वो भी लोथल है, वो गुजरात के अंदर है। सुरकोटाडा में तो कैमल बोन्स, ये सुरकोटाडा इज़ फाउंडेड बाय एस जोशी in 1964।
4। फिर बाकी है देसलपुर, रंगपुर और लोथल तो हो ही गया, धोलावीरा भी हो गया और सुरकोटाडा भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बना है कि डॉक यार्ड जो है वो कौन सी इंडिया सिटी में है। तो डॉक यार्ड फाउंड होता है लोथल के अंदर, और लोथल किधर है, गुजरात के अंदर। और वहाँ पे क्या फाउंड होता है, और वहाँ पे फाउंड होता है आपका मोती बनाने का कारखाना लोथल में, और लोथल का एक्सकेवेशन एस राव इन 1953। तो ये वर्ल्ड की अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड है जहाँ पे ट्रेड होता है, ओवरसीज ट्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स को कौन से एनिमल के बारे में नहीं पता था। तो हड़प्पन्स को नॉर्मली हॉर्स के बारे में नहीं पता था उस समय, इतना रेयर्स था, हालांकि पता था भी सही नहीं भी था। तो हड़प्पन ने डोमेस्टिकेट करे बुल को, बेसिकली बुफेलो को, शीप को, गोट को एंड डॉग्स को। और बाकी यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न तो सबसे ज़्यादा पता था उनको, क्योंकि यूनिकॉर्न हड़प्पन की सील्स पे भी था, और यूनिकॉर्न का हमें मोहनजोदाड़ो में पता चलता है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो बलूचिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में। जो हम्प्ड बुल है वो हड़प्पन में मिलता है, हम्प्ड बुल हड़प्पा में मिलता है, और बाकी यूनिकॉर्न मोहनजोदड़ो में मिलता है। हम्प्ड बुल इज इन हड़प्पा। तो रिवाइज कर लेते फटाफट। ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, डॉकयार्ड लोथल, ग्रेनरी हड़प्पा। फायर अल्तार्स की बात करें तो फायर अल्तार्स मिलते हैं कालीबंगा में। कालीबंगा में बैंगल की वो फैक्ट्री भी है, कालीबंगा में बैंगल की फैक्ट्री भी है। और 70 फायर अल्तार्स मिलते हैं, हवन कुंड मिलते हैं 70 के लगभग। कैमल भी यहीं पे ही मिला था। यस, तो ये है आपका कालीबंगा के बारे में। फिर प्लॉट फील्ड, अगेन कालीबंगन, प्लॉट फील्ड के अंदर कालीबंगन हो गया। फायर अल्तार्स का भी पूछे तो भी कालीबंगन। वाटर रिजर्वेयर्स धोलावीरा। हॉर्स के रिमेन्स कहाँ मिले, सुरकोटाडा में। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया राखीगढ़ी। और जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो है अनडिसाइफर्ड है, अभी तक पता नहीं है। और उस समय जो मेन मेटल था वो ब्रॉन्ज था, आयरन का पता नहीं था उस समय, तभी से हम ब्रॉन्ज की सिविलाइजेशन कहते हैं, ब्रॉन्ज का ज़्यादा पता था। और स्टैंडर्ड वेट उस समय यूज़ होता था क्यूबिकल स्टोन वेट्स। अच्छा, बाय द वे एक और बात बताओ कि जो ये हड़प्पा है, हड़प्पा जो है ये कब फाउंड, हड़प्पा का एक्सकेवेशन कब हुआ है। तो हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ है, हड़प्पा एक तो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा जो है वो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। और 1921 में जो है 1921 में इसका एक्सकेवेशन करा है किसने, दयाराम साहनी ने करा है, दयाराम साहनी ने करा है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि हड़प्पा में जो है वो आपका क्या मिलता है, हड़प्पा में यानी और इस तरह के देवों के बारे में बात की जाती है। हड़प्पा के अंदर हम्प्ड बुल मिलता है, हम्प्ड बुल, हड़प्पा से रिलेटेड बातें नोट करो, हम्प्ड बुल मिलता है, ठीक है। एंड हड़प्पा की अगर हम बात करें तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो मिलती है हमें रावी नदी के पास, रावी रिवर के पास मिलती है, रावी नदी के पास मिलती है। हड़प्पा वैसे नॉर्मली आपका पड़ता है पंजाब, बट अब वो एरिया आपका कहाँ पड़ गया है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान साइड पे पड़ गया। तो मेजरली पाकिस्तान में ही हो गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब जो एक डाउट वाली बात ये आती है ना, जैसे अभी ऊपर एक कन्फ्यूज़न हो गई थी कि ग्रैनरी के आगे इसने हड़प्पा लिख दिया था, तो वो कन्फ्यूज़न मैं आपको यहीं पे दूर करती हूँ, इधर लिख देती हूँ कि अगर आपसे 6 ग्रेनरीज पूछा जाए, अभी ये क्वेश्चन की फॉर्मेशन ठीक नहीं है, 6 ग्रेनरीज पूछा जाए तब तो लिखना हड़प्पा वाली है भाई, हड़प्पा की साइट है। बट अगर आपसे, बट ध्यान दीजिएगा इस बात को, ग्रेट ग्रैनरी पूछा जाए, ग्रेट ग्रैनरी पूछा जाए तो ग्रेट ग्रैनरी हड़प्पा में नहीं है, वो आपकी मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में।
और दूसरा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के पास है और मोहनजोदड़ो रावी नदी के पास नहीं है, ये आपकी सिंधु नदी के पास है, सिंधु नदी। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी क्रिएट, माइंड क्लियर रखना एकदम। ठीक है, क्लियर ये बस। ये 1921 में आया था, मोहनजोदड़ो 1922 में आया था, आर.डी. बनर्जी। ठीक है, तो डॉकयार्ड लोथल ग्रैंडरी का मैंने कन्फ्यूज़न दूर कर दिया आपका। फायर अल्तार्स कालीबंगन, ठीक है। प्लोड फील्ड कालीबंगन। वाटर मैनेजमेंट धोलावीरा। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ऑफ इंडिया राखीगढ़ी। मोहनजोदाड़ो। लार्जेस्ट साइट इन पाकिस्तान पूछे तो मोहनजोदाड़ो। एक्सकेवेटर ऑफ लोथल कौन है? एस राव है, 1953। स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड है। मेन मेटल ब्रॉन्ज है। मोस्ट कॉमन सील एनिमल है यूनिकॉर्न। और एक और बात बताओ कि जो ये लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया के अंदर राखीगढ़ी में तो है, पर राखीगढ़ी है कहाँ पर? तो राखीगढ़ी है गाइस हरियाणा के अंदर। ओके, तो आई थिंक अब तो कोई डाउट बचा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है, और जो स्क्रिप्ट का जो स्टाइल है ना उसको कहते हैं बाउस्ट्रोफेडन स्टाइल। बाउस्ट्रोफेडन स्टाइल मतलब कुछ भी लेफ़्ट टू राइट लिखा है, राइट टू लेफ़्ट लिखा है, यही नहीं पता चल रहा। पहले राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, इसे कहते हैं बाउस्ट्रोफेडन स्टाइल। यानी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी उस समय। और जो धोलावीरा की बात करें कि हमने धोलावीरा के बारे में इतनी सारी अभी चीज़ें पढ़ी धोलावीरा के बारे में, कि धोलावीरा में जो है आपका वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम है। देखो यहाँ पे धोलावीरा का पढ़े ना कि धोलावीरा की जो फाउंडेशन है वो हुई थी 1967 से 1968 के एज में। एग्जैक्टली यहाँ तो धोलावीरा का 1985 में जेपी जोशी लिखा है, कई लोग एस राव कह रहे हैं, आर.एस. बिस्ट। कंफ्यूजिंग। यस, कोई नहीं, इनके अभी फाउंडर के नाम बाद में भी कंफर्म करते हैं, प्रॉपर अभी बनाते हैं चार्ट। चलो, तो अभी हम आगे क्वेश्चन पे ही बढ़ते हैं इसलिए। तो क्वेश्चन कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन is remarkably distinguished from contemporary civilization through its इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बाकी जितनी भी उसकी कॉन्टेम्प्रेरी उसके साथ की सिविलाइजेशन है उनसे डिफरेंट है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूज एग्रीकल्चरल सरप्लस था, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूनिक है। यही एक कारण है इसका, एग्रीकल्चरल सरप्लस अच्छा होना। इसकी यूनिक आइडेंटिटी यही थी कि एक तो एग्रीकल्चरल सरप्लस इतना बढ़िया, दूसरा अर्बन प्लानिंग में बहुत वेल्ड थी, सो अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। सो यूनिक आइडेंटिटी जो है बेसिकली वो इसकी है वेल प्लान्ड अर्बन प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि ग्रिड पैटर्न की रोड्स है, ड्रेनेज सिस्टम एकदम कवर है, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर कवर रखते थे। स्टैंडर्डाइज एक तरह की एक ही स्टैंडर्ड की ईंटें होती थी, स्टैंडर्ड की एकदम ब्रिक होती थी, और साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर टाउन की प्लानिंग करी थी। रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, पूरी हवा आर पार हो इस प्रकार से। तो एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग थी, यही इसकी खासियत है। सो अगर अर्बन प्लानिंग ही ऑप्शन है तो अर्बन प्लानिंग वैसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये थोड़ा सा चक्कर पड़ता है ऑप्शन का, बट आप अब इसलिए मैं साथ में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ना तभी तो, कि अर्बन प्लानिंग यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन सही लग रहा है अर्बन प्लानिंग का। हड़प्पा को क्योंकि प्लान सिटी ही कहा जाता है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट देखो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें भी यही है कि पशुपति वॉज हाईली सेकर्ड, ब्रिक्स वर नॉट प्रिविलेंट, सैक्रिफाइस ऑफ हॉर्स एंड काउ वर प्रिविलेंट। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में भी आप चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बर्न्ट ब्रिक्स तो थी, वाइडली यूज्ड होती थी बर्न्ट ब्रिक्स, ट्रेड फ्लरिश था। और हॉर्न डेटी अगर हम पशुपतिनाथ की बात करें तो वो सील्स पे थे पशुपतिनाथ, बट ये हाईली सेकर्ड, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रही स्टेटमेंट। तो देखना पड़ेगा इसका, तो
चलो आगे बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अब रिकैप कर लेते हैं एक बार पूरा। चलो अब एक बार ना इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ, माइंड में इतना सा भी डाउट होगा निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ना हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड अक्सर पूछा जाता है, तो कई लोग 2500 कहते हैं, 2500 से 1750 BC तक, एंड डिपेंड करता है, कई लोग कुछ कहते हैं। NCERT में लिखा है 2600 से लेके 1900 BC तक, मतलब आप ये लगभग मान के चलो, ठीक है। तो 2500 से लेके 1750 BC तक नॉर्मली मानते हैं। और अब क्वेश्चन ये बन सकते हैं जैसे कि पहली डिस्कवर्ड साइट कौन सी है हड़प्पा की, तो पहली डिस्कवर्ड साइट है हड़प्पा की 1921 में डिस्कवर हुई थी, पहली हड़प्पन साइट डिस्कवर्ड इन 1921। डिस्कवरर ऑफ द हड़प्पा, हड़प्पा का डिस्कवरर है कौन, तो इस हड़प्पा साइट का डिस्कवरर है दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी है हड़प्पा का डिस्कवरर। हड़प्पा में हम्प्ड बुल मिलता है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करते चलना, हड़प्पा में मिलता है हम्प्ड बुल, ठीक है। हड़प्पा कौन सी नदी के पास मिलती है, रावी नदी के पास मिलती है, रावी रिवर। आगे देखो मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो का डिस्कवरर कौन है, RD बनर्जी। कब डिस्कवर किया, 1922 में। मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं कि वहाँ पर वो मिलता है, एक तो वहाँ पर मिलता है ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपके पशुपतिनाथ हो गए, पशुपतिनाथ हो गए, मदर गॉडेस हो गई, है ना, गॉडेस हो गई, और क्या बताया था, और बताया था आपको मैंने यूनिकॉर्न तो बताया ही था, डांसिंग गर्ल हो गई, डांसिंग गर्ल हो गई, यूनिकॉर्न हो गई, है ना, यूनिकॉर्न मिलता है, ओके। और बस ये बताया था ना, हाँ ग्रेट ग्रैंडरी बताई थी, ग्रेट ग्रैंडरी हो गया, ग्रेट ग्रैंडरी। और यहाँ पे हड़प्पा में मिलती है 6 ग्रैंडरीज, 6 ग्रैंडरीज, 6 ग्रैंडरीज, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स तो हो गए आपके मोहनजोदड़ो के बारे में। RD बनर्जी ने जिसको फाउंड किया है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हो गए अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। और अगर हम बात करें फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया की, तो वो रॉबर्ट ब्रूसे फूटे है ना, पहली उसमें फुट गए, रॉबर्ट ब्रूसे फूटे है, जिसने वो फादर ऑफ इंडियन वो पैलियोलिथिक साइट फाउंड की थी, जो आपको मिली थी कहाँ पर, कहाँ मिली थी, तमिलनाडु के अंदर 1863 में। क्या नाम था, पलावरम था ना, ठीक है। अब देखो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड कब हुई, सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड हुई आपकी 1921 के अंदर। मेन मेटल जो यूज़ हुआ वो ब्रॉन्ज हुआ, उस समय कौन सा मेटल के बारे में नहीं पता था, आयरन के बारे में नहीं पता था। स्क्रिप्ट कैसी थी, अनडिसिफर्ड, इसको हम क्या कहते थे, राइटिंग स्टाइल राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट होता है जनरली, तो बाउस्टो बॉय, BOUS बाउस्टेरोफेरोन स्टाइल, कैसा स्टाइल था, बाउस्टेरोफेरोन स्टाइल, BOUSTROFEDON बाउस्टेरोफेरोन स्टाइल था। मोस्ट कॉमन जो सील मिलती है वो मिलती है यूनिकॉर्न की, यूनिकॉर्न की मिलती है कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। देन मेन ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर और ट्रेड था। स्टैंडर्ड वेट्स, क्यूबिकल स्टोन वेट्स। एक जो स्टैंडर्ड ब्रेक रेशो थी उसकी रेशो क्या थी, 1:2:4। मेन क्रॉप कौन सा था, वीट एंड बार्ले मिलता था उस समय, मेन क्रॉप ज्वार और बाजरा। और एविडेंस, राइस का एविडेंस, राइट, राइस का एविडेंस मिलता है लोथल एंड रंगपुर में, और लोथल और रंगपुर दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, गुजरात के अंदर है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात कर रहे हैं, हड़प्पा की बात कर रहे हैं, ग्रेट ग्रैंडरी हड़प्पा सीमेंट्री R37 भी यहाँ पे है, हड़प्पा पहली डिस्कवर्ड साइट है। मोहनजोदाड़ो की बात करें, ये तो हो गया हड़प्पा की, ग्रेट ग्रैंडरी नहीं यहाँ पे, सॉरी 6 ग्रैंडरीज, बार बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। अब ठीक है, और इसको किसने फाउंड किया है, हड़प्पा को किसने फाउंड किया है, दयाराम साहनी ने किया है ना, दयाराम साहनी ने किया है। कब किया है, 1921 के अंदर। कहाँ किया है, रावी नदी के पास किया है,
रावी रिवर के पास की है। चलो फिर मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ हो गया, डांसिंग गर्ल हो गया, प्रीस्ट का एक किंग भी है मोहनजोदाड़ो में, असेंबली हॉल भी है, ग्रेट ग्रैंडरी भी है। ये मोहनजोदाड़ो का तो अभी बहुत बार करा चुकी हूँ मैं आपको। लोथल में भैया डॉकयार्ड हो गया, वेयर हाउस हो गया, बीड की फैक्ट्री हो गई, मोती बनाने वाली फैक्ट्री हो गई लोथल के अंदर। लोथल में मैरीटाइम ट्रेड हो गया। ये 4-5 चीज़ें हो गई लोथल की। फिर धोलावीरा का हो गया वाटर रिजर्वेयर, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, स्टेडियम हो गया, साइन बोर्ड हो गया, 3 पार्ट टाउन प्लानिंग हो गई। ये सब के सब धोलावीरा में। तो धोलावीरा की बात समझ में आई आप लोगों को? धोलावीरा की क्या है पॉइंट्स। कालीबंगन की बात करें तो फायर अल्तार्स हो गए, प्लॉट फील्ड हो गए, कैमल बोन हो गई, ये सब कालीबंगन में। सुरकोटाडा में हॉर्स बोन्स मिलती हैं, थोड़ा डिस्प्यूटेड सा फैक्ट है। बनवाली में टॉय प्लो मिलता है, टॉय वाला प्लो मिलता है बनवाली में। फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिलती है बनवाली के अंदर। ये दोनों कहाँ पर है? बनवाली है कहाँ पर? हरियाणा में है। चांद हुदड़ों में बीड की इंडस्ट्री है और कोई भी सीटाडेल नहीं मिलता है। रोपड़ के अंदर, रोपड़ में ह्यूमन बरियल मिलता है और साथ ही साथ डॉग भी मिलता है रोपड़ के अंदर। आलमगीरपुर इज़ द ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट। सुतका गेंडोर इज़ द वेस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट। कोट डिजी एक प्री हड़प्पन सेटलमेंट है। आमरी इज़ ऑल्सो एन प्री हड़प्पन सेटलमेंट। भिराना इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स। राखीगढ़ी इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट ऑफ इंडिया एंड जो कि आपका हरियाणा के अंदर है। अब कुछ रिवर्स की बात कर लेते हैं। हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा इज़ नियर रावी रिवर। मोहनजोदाड़ो इज़ इंडस रिवर के पास है। कालीबंगन घग्गर रिवर के पास है। राखीगढ़ी है आपका धृष्टावती या घग्गर सिस्टम के पास। और लोथल है भगोवा रिवर के पास। लोथल है भगोवा रिवर के पास। और अगर हम बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा है आपका लूनी रिवर के पास। एक और बस ध्यान रख लो, बाकी इम्पोर्टेंट ही बस चीज़ें हम याद करेंगे, लास्ट मोमेंट पे इतना डीप में नहीं पढ़ सकते हो आप। लूनी रिवर, ठीक है, इससे ज़्यादा डीप की मेरे से उम्मीद भी मत रखना। चलो अब एक्सकेवेटर की बात करें। एक्सकेवेटर देख लो गाइस कौन कौन से हैं। हड़प्पा का दयाराम साहिनी, मोहनजोदाड़ो का आर.डी. बनर्जी, और लोथल का एस.आर. राव, धोलावीरा का आर.एस. बिस्ट, ठीक है। यहाँ जे.पी. जोशी और आर.एस. बिस्ट में डाउट है ना, धोलावीरा में अभी क्लियर करती हूँ। देखो दोनों ही ठीक हैं, एग्ज़ाम में आपको जो मिल जाए इन दोनों में से ऑप्शन, दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, तो दोनों ठीक हैं, तो ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप पे। पहले जे.पी. जोशी नहीं किया था, प्रॉपरली आर.एस. बिस्ट का ही नाम आता है, रविंद्र सिंह बिस्ट। जे.पी. जोशी डिस्कवर्ड द साइट इन 1967-1968, ठीक है। और आर.एस. बिस्ट ने जो है इसको प्रॉपर आगे ले गया, 1990 से 2005 तक डिस्कवर किया। कालीबंगन का देखो बी.बी. लाल एंड बी.के. थापड़ है ना। सुरकोटाडा का जे.पी. जोशी और बनवाली का आर.एस. बिस्ट। बनवाली का तो आर.एस. बिस्ट है। हरियाणा स्पेशल देख लो, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन हरियाणा राखीगढ़ी, बनवाली हरियाणा में है, भिराना भी हरियाणा में है। पी.वाई. की स्पेशल देखो, ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो, डॉकयार्ड लोथल और 6 ग्रेनरी हड़प्पा, फायर अल्तार्स कालीबंगन, प्लॉट फील्ड कालीबंगन, वाटर रिजर्व धोलावीरा, हॉर्स बोन्स सुरकोटाडा, डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो, पीस किंग मोहनजोदाड़ो, बीड फैक्ट्री चांद हुदड़ो एंड ह्यूमन बरियल विद डॉग रोपड़। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट में देखो, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो, डॉकयार्ड लोथल, फायर अल्तार्स कालीबंगन, प्लॉट फील्ड कालीबंगन, वाटर रिजर्वर धोलावीरा, लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया राखीगढ़ी, हॉर्स बोन सुरकोटाडा, ईस्टर्न मोस्ट साइड आलमगीरपुर, वेस्टर्न मोस्ट साइड सुतका गेंडोर एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट इज़ हड़प्पा। पहली डिस्कवर्ड साइट कौन सी है? पहली डिस्कवर्ड साइट है आपकी हड़प्पा, ठीक है। तो जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है ना सुतका गेंडोर, ये आपकी है, एक तो वेस्टर्न कोस्ट में आपकी पड़ती है, माकरान कोस्ट में। कहाँ पे पड़ती है? माकरान
माकरान कोस्ट के अंदर पड़ती है और माकरान कोस्ट के अंदर पड़ती है जो कि है आपका किधर, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। और आलमगीरपुर आपको पता है किधर पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है उसका तो इसने जिक्र ही नहीं किया, मांडा है जो कि अखनूर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और सार्दर्न मोस्ट जो है आपकी दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है। हाँ, अगर बोले कॉटन, क्या कॉटन उस समय था या नहीं था? कॉटन था बच्चे, कॉटन उस समय था। ठीक है, चलो स्क्रिप्ट की बात हो गई आपकी। फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट हड़प्पा, डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो, प्रीस्ट किंग मोहनजोदड़ो, स्क्रिप्ट अनडिसाइफर्ड, मोस्ट कॉमन सील यूनिकॉर्न, मेन मेटल है ब्रॉन्ज। चलिए गाइस, अब वक्त आ गया है आगे की चीज़ों पे बढ़ने का। कम से कम कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चंस तो हम कवर करें एक लेक्चर में। तो देखो, जो टर्म आर्यंस है, आर्यंस क्या डिनोट करते हैं? द टर्म आर्यंस डिनोट, 25 क्वेश्चन तक तो करेंगे ही। अच्छा बताओ, आर्यंस, आर्यंस जो टर्म है वो क्या डिनोट करते हैं? एक स्पीच ग्रुप है, आर्यंस इज़ अ स्पीच ग्रुप। सो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है वो आर्यन को कहते हैं एक लिंग्विस्टिक स्पीच ग्रुप, एक रेशियल या एथनिक ग्रुप नहीं है ये। एनसीईआरटी आर्यंस को ट्रीट करते हैं एज अ लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप। आर्यन, आर्य की भाषा है ना। वैदिक नेम बताओ अब रावी रिवर का, नदी और उनके पुराने नाम की हम बात करें तो वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी, यानी ये गलत है, आंसर इनकरेक्ट है। करेक्ट नेम है पुरुषनी। मैंने जहाँ से ये बुक से लिया ना, ये वो थोड़ा गड़बड़ है, तो कोई नहीं, आपको मैं बता देती हूँ। रावी का पुराना नाम है पुरुषनी, चिनाब का है अस्किनी या चंद्रभागा, ब्यास का है विपाशा, सतलज का है शतुद्री, इंडस का है सिंधु। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो, अभी हम नदी और अगर उनके पुराने नाम की बात करें ना, नदी और उनके पुराने नामों की, सो नदी और उनके पुराने नेम्स के अगर वी टॉक अबाउट रिवर एंड देयर ओल्ड नेम्स, देखो इंडस का तो सिंधु सभी को पता ही है। देखो अगर बात करें, एक झेलम नहीं लिखा ना, है ना, झेलम नहीं लिखा, वितास्ता, वितास्ता का है, वितास्ता का है झेलम। तो इसको तो आप ऐसे याद रखना कि कैसे झेलें, कैसे झेलें इसे हम, वितास्ता झेलम, वितास्ता झेलम। और विपाशा का व्यास, व्यास बोलते हैं ना, व्यास, व्यास, तो बिपाशा, 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 ऐसे कई लोग, जैसे आपने देखा होगा कोई ना कोई अगर सीरियल, बिपाशा, बिपाशा, विपाशा को कई लोग बोलते हैं, कई लड़कियों का नाम विपाशा होता है और उन्हें कई ऐसे बोलते हैं बिपाशा, समझ ही नहीं आता बिपाशा बोल रहे हैं विपाशा बोल रहे हैं, तो आप बोलो बिपाशा, बिपाशा से ब्यास याद रखना। ठीक है, तो बिपाशा ब्यास, और ऐसे सतलुज, ऐसे शतुद्री, ऐसे सतलुज, ऐसे शतुद्री, और चिनाब का अस्किनी, अस्किनी, असिकिनी या चंद्रभागा। ठीक है, और वितास्ता का झेलम। डन। रावी का हो गया, रावी एक लड़के का नाम है, रावी पुरुष, रावी, रवि, रवि होता है ना, है ना, लड़कों का नाम रवि होता है, रवि सर, रवि मैम, रवि मैम तो नहीं सुना ना आपने कभी, तो रवि है ना, तो रवि जो है अक्सर बॉयज़ का नेम होता है, तो पुरुष है वो एक, तो इससे आप याद कर सकते हो परुषुनी। ठीक है, दिस इज़ अ ट्रिक, बाकी कोई ट्रिक नहीं है इसकी, ऐसे याद करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन ध्यान रखना है एग्जामिनर का। अब आ जाओ यार कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेद कंटेन, कौन सा ऐसा वेद है जिसमें एक अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स है? तो वो तो सभी को पता है अभी तक, अथर्ववेद है। सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, मैजिक वैजिक सब इसी में ही है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं हम कुछ इस पे फैक्ट्स पे। देखो वेद की अगर हम थीम की बात करें तो ऋग्वेद, ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में आपको मिलेंगे मंत्र वगैरह, हिम्स मिलेंगे। और कितने हिम्स मिलेंगे ऋग्वेद में? 1028 हिम्स मिलेंगे। ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे हम ऋग्वेदा के, बट थोड़ा थोड़ा जो पता है वो बता देती हूँ। और इन पूरे हिम्स का जो कलेक्शन होगा ऋग्वेदा में, कई लोग इनसे लिरिक्स भी कहते हैं कि भाई लिरिक्स वगैरह भी ऋग्वेदा के अंदर हैं,
लिरिक्स है, सबसे एक तो पुराना है, ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट वेद है, ठीक है। इसमें मंत्र होते हैं, हिम्स होते हैं, और बताऊँ इसमें होते हैं आपके 10 मंडल, 10 मंडल होते हैं, टोटल 10 मंडल्स होते हैं, ठीक है गाइस। और अगर हम बात करें तो 10,600 तो वर्सेस होते हैं इसमें, ओके। चलो फिलहाल फोकस रखते हैं अपना सामवेद पे। एक बार थीम्स एक बार मेजर समझ लो, फिर डिटेल में बाद में करेंगे। सामवेद की बात करें तो सामवेद में म्यूज़िक होता है, सामवेद में अपना म्यूज़िक होता है। यजुर्वेद में सैक्रिफाइसेस की बात होती है अगर कीवर्ड बात करें, और अथर्ववेद में तो आपने पढ़ ही लिया, मैजिक की बात हो रही है, मैजिक एंड मेडिसिन, आयुर्वेदा मैजिक एंड मेडिसिन। सो अब यहाँ पे देख लो 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है जिसमें ओल्डेस्ट और हिम्स की बात हो रही है, ठीक है। 10 मंडल हैं जिसके ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं ना आप लोग, ओम भूर्भुवः स्वः वाला मंत्र 3रे मंडल में दे रखा है, 3रे मंडल में। और ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में ऋग्वेद के दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ भाई, कम ऑन गाइस। 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्ता, पुरुष सूक्ता है, पुरुष सूक्ता है, जिसमें आपका आता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और जो ऋग्वेद के 7वें मंडल है उसमें होती है बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन का जो बैटल है, बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात होती है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसमें क्या हुआ था, जिसके अंदर 10 राजन का बैटल है, जिसमें हिम्स नंबर जो आपका मंत्र हिम्स होते हैं 18, 33 और 83, वो डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। 18, 33 और 83, जहाँ पर किंग जो सुदास है उसने हरा दिया था, 10 ट्राइब्स को मिलके हरा दिया था सिर्फ किंग सुदास ने, रावी नदी के पास। तो ये रावी नदी के पास हुई थी बैटल ऑफ, 10 राजन की बैटल हुई थी, जिसमें सुदास राजा जो है वो जीत गया था, ठीक है। सामवेद म्यूज़िक का है, एज यू ऑल नो सामवेद इज़ फॉर म्यूज़िक, यजुर्वेद इज़ फॉर सैक्रिफाइसेस। एंड सामवेद में बात करें, सामवेद में कितने राग हैं, सामवेद में राग हैं 1875 राग्स हैं सिर्फ सामवेद के अंदर राग हैं म्यूज़िक के, इतने सारे राग हैं। अच्छा, जो मंत्रों का कलेक्शन होता है, 1028 मंत्र होते हैं ऋग्वेद में, उनका जो कलेक्शन होता है उसका कलेक्शन को हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो मंत्रों का जो कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। इज़ दैट ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल? वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। और सामवेद में कितने मंत्र हैं, सामवेद में मंत्र हैं 1549 मंत्र हैं सामवेद के अंदर। सामवेद को जो पढ़ता है उसको कहते हैं, जैसे ऋग्वेद को तो जो पढ़ता है उसको तो होत्र कह लेते हैं। ऋग्वेद को अगर कोई पढ़े ना तो उसको कहते हैं होत्र। मैं डिफरेंट कलर्स लिख देती हूँ, ठीक है। जिसको जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं, तो ऋग्वेद को कोई पढ़े तो उसे होत्र कहते हैं। सामवेद को अगर कोई पढ़े तो उसे उद्गात्री कह देते हैं, उद्गात्री कह देते हैं, ठीक है, उद्गात्री कह देते हैं। और यजुर्वेद को अगर कोई पढ़े तो उसे अधर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधर, इधर लिखते हुए को कंफ्यूज नहीं होना, उद्गात्री हो गया, अधवर्यु कहते हैं, ओके। तो बेसिकली जो आपका सामवेद है वो आपका 2 उपनिषद पे बेस्ड है। सामवेद आपका बेस्ड है 2 उपनिषद पे। सामवेद की अगर हम उपनिषद की बात करें, सामवेद में आता है एक आपका चांडोया एंड केन उपनिषद, चांडोया एंड केन उपनिषद आता है, चांडोया एंड केन उपनिषद।
उपनिषद। ओके, क्लियर है, वेरी गुड। और यजुर्वेद में एक होता है आपका काला कृष्ण और एक होता है शुक्ल वाइट। तो कृष्ण वाला ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता और शुक्ल वाला ऑर्गेनाइज्ड होता है, बस यही फ़र्क होता है। तो इसमें आपका यजुर्वेद में कृष्ण आता है, शुक्ल आता है। ठीक है, तो बस इतना ही है, इम्पोर्टेंट बातें यही थी सारी। बाकी आगे अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिवर्स। रिवर्स का ऑलरेडी बता दिया, रावी पुरुष है, पुरुषनी। ब्यास को कई लोग बोलते हैं बिपाशा, बिपाशा। सतलज को शतुद्री, इंडस को सिंधु एंड झेलम को वितास्ता। सो ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेदा, बुक ऑफ म्यूजिक सामवेदा, बुक ऑफ सैक्रिफाइस यजुर्वेदा, मैजिक मेडिसिन अथर्ववेदा, रावी पुरुषनी, इंडस सिंधु। आर्यंस वर अ लिंग्विस्टिक ग्रुप एंड आइडेंटिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग। अब ऋग्वेद के जो गॉड वरुण है वो कौन है? ऋग्वेद के जो गॉड वरुण है वो गार्डियन है ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। ऋग्वेद के जो गॉड वरुण है वो गार्डियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर है, ठीक है। सो जो वरुण है, वरुण वॉज द डाइटी एंड एसोसिएटेड विद कॉस्मिक ऑर्डर, मॉरल लॉ, ट्रूथ और जस्टिस। वरुण देव इससे रिलेटेड है हमारे। सो इंद्र देवता सभी को पता है, इंद्र देवता जब बरसते हैं तो उन्हें गॉड ऑफ रेन भी कहते हैं एंड वॉर भी कहते हैं। बिजली कड़कती है ना एकदम, इसलिए कहते हैं वॉर हो रहा। अग्नि देवता फॉर फायर एंड वरुण इज फॉर कॉस्मिक ऑर्डर। तो वरुण है, रूल्स का हम क्या मारते हैं? रट्टा, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिलॉसफी प्रोफाउंडेड इन उपनिषद्स। सो जो उपनिषद्स में फ़िलासफ़ी फाउंड होती है उसको क्या कहते हैं? तो उपनिषद्स के अंदर जो फिलॉसफी फाउंड होती है उसे कहते हैं वेदांता। क्या कहते हैं? वेदांता। तो उपनिषद्स वेदांत, ये एक फिलॉसफिकल कंक्लूजन है, वेदों का अंत, वेदांता। वेद माने नॉलेज, उपनिषद है उनकी फिलॉसफी और वेदांता एंड ऑफ द वेदास। वेद प्लस अंत इज वेदांता। नेक्स्ट बुद्धिस्ट पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर को आइडेंटिफाई करो। तो त्रिपिटकास, पिताकास जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, त्रिपिटकास। सो त्रिपिटकास में आपकी 3 बास्केट आती है, कहते हैं विनय पिताका, सूत पिताका, अभिधम पिताका। जैन लिटरेचर को कहते हैं अंगास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुई थी? तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी कश्मीर में। रिवीजन करा दूंगी, डोंट वरी, अभी आप देखो बस। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी कहाँ पर? कश्मीर में, कनिष्क ने कराई थी। प्लेस क्या था? कुंडलवन, कश्मीर। प्रेसिडेंट कौन था? वासुमित्र, ठीक है। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में प्रिसाइड किसने की थी? एक सेकेंड, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी इसने प्रिसाइड की थी, 4th भी इसने करी थी। यहाँ भी गलत है। मोगाली पुट्टा ने वो करी थी। तो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का प्लेस है पाटलिपुत्र, पैटर्न है अशोक, मोगाली पुट्टा तीसा, ठीक है। तो बुद्धिज़्म की बात करते हैं। तो बुद्धिज़्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि फाउंडर कौन है? गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का बर्थ कहाँ हुआ? लुम्बिनी। एनलाइटमेंट कहाँ हुआ? बोध गया में। पहला सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कहाँ करा? कुशीनगर में। और 4 जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, वो उसको ऐसे याद रखना है। 4 जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उनको आप ऐसे याद रखिएगा। देखो प्लेसेस के नाम तो ऐसे याद रख लेना, RVPK और इधर AK एंड यहाँ पे हो जाएगा MSMV, बस सिंपल ट्रिक है। तो राजगिरी, देखो इधर जैसे ये प्रेसिडेंट पहले काउंसिल में कौन थे? को अजातशत्रु जो है वो पैटर्न थे, पैटर्न करने वाले। कालाशोका, फिर अशोका, फिर कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोका, अशोका, फिर कनिष्क। अजातशत्रु हरियंका डायनेस्टी वाला है। फिर ये आपका हुआ था कब? 483 BC में, जब गौतम बुद्धा के जाने के बाद हुई थी सारी बुद्धिस्ट। फिर 383 BC में ये हुआ एंड देन ये 250 BC में हुआ और ये 72 AD के अंदर हुआ, ठीक है।
फिर ये वैशाली, कालाशोका, देखो पहला तो राजगृह, अजातशत्रु, इसको चेयरमैन थे महाकश्यप। फिर वैशाली, कालाशोका, साबाकामी, फिर पाटलिपुत्र, अशोका, मोगालीपुट्टा तीसा, और फिर कश्मीर, कनिष्क, वास। सब एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं, बीसी क्वेश्चन के, कोई बात नहीं। रैपिड फायर राउंड। गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर वरुण। फिलॉसफी ऑफ उपनिषद वेदांता। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से क्या याद आता? त्रिपिटका। फर्स्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी, सेकंड काउंसिल वैशाली में, RVPK। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कश्मीर में। फिर पैटर्न जो थे, थर्ड पैटर्न को कैसे याद किया था? अजातशत्रु, कालाशोका, अशोक और कनिष्क, ठीक है। तो तीसरी काउंसिल का अशोका, प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट बताओ, मोगालीपुट्टा तीसा, और पैटर्न देखो काउंसिल का कौन है? कनिष्क का। तो हमने कंप्लीट कर लिए, 170 क्वेश्चन तक पहुंचना है, बट इतना हो गया हमारा। चलो पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है गाइस? हु प्रोफाउंडेड द 8-fold पाथ। 8-fold पाथ जो है वो किसने प्रोफाउंड किया है? किसने प्रोफाउंड, आई एम सो सॉरी गाइस, प्रोपाउंडेड। सो हु प्रोपाउंडेड द दिस 8-folded, एक सेकेंड, 8-fold पाथ जो है वो किसने प्रोपाउंडेड किया है? फॉर द एंड ऑफ मिजरी ऑफ अ मैनकाइंड, गौतम बुद्धा जी ने फाउंड किया है। तो 8-fold जो पाथ है उसे हम कहते हैं अष्टांगी का मार्ग। अष्टांगी का मार्ग जो गौतम बुद्धा जी ने टॉट किया था, सब लोगों को पढ़ाया था। उन्होंने अपना जो पहला सरमन है वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जब उन्हें एनलाइटमेंट हो गई थी। कहाँ पर? बोध गया में। तो वो उनके 4 नोबल ट्रूथ जानने के बाद उन्होंने बोला कि दुख की अगर सफरिंग जो है, दुख को ख़त्म करना है और निर्वाण को अटेन करना है, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। इस बात का रियलाइजेशन हो गया था, तो उन्होंने अष्टांगी का मार्ग दिया था, ठीक है। तो अब फाउंडर कौन है? फाउंडर जो है गौतम बुद्धा है। गौतम बुद्ध कहाँ पर हुआ है? मेजरली जो एग्ज़ाम में पूछता है, लुम्बिनी में। एनलाइटमेंट कहाँ हुई? बोध गया में। पहला सरमन सारनाथ में मिला। महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, और जो सिंबल है वो है धर्म चक्र, ठीक है। 8-fold पाथ की बात करें तो देखो गाइस, राइट, क्या क्या चीज़ें राइट होनी चाहिए? राइट, एक तो आपका व्यू बिल्कुल राइट होना चाहिए। व्यू बिल्कुल स्वाक्षसारर, इसकी ट्रिक्स को आप छोड़ो। व्यू एकदम आपका सही होना चाहिए। इंटेंशन सही, बोल कह रहे वो देखो, एक्शन सही, लाइवलीहुड सही, एफर्ट सही, माइंडफुलनेस से काम करो और कंसंट्रेशन से काम करो। नाउ 4 नोबल ट्रूथ किसने प्रीच करे थे? 4 नोबल ट्रूथ प्रीच करे थे बुद्धा ने। पहला सरमन कहाँ डिलीवर किया था? सारनाथ में। एनलाइटमेंट कहाँ हुई? बोध गया में। वैसे 4 नोबल ट्रूथ थे कौन कौन से भाई? पहला तो था भाई, दुख होता है संसार में और दुख का कारण भी होता है, ठीक है। और वो कारण क्या होता है? उस कारण को कहते हैं, मतलब कॉजेज ऑफ जो सॉरो है उसको कहते हैं सामयुदा। ये उनका दूसरा नोबल ट्रूथ था। पहला तो था भाई सॉरो होता है, दूसरा था कि भाई उसका फिर कारण भी होता है समयुदा। तीसरा फिर उसको रोक भी सकते हो, कैसे? निरोध, किसी चीज़ को रोक, निरोध, स्टॉप करो। और फिर निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी मग, है ना। यानी पाथ जो लीड कर रहा है ना सौरों को, उसको अब हम रोकेंगे, निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये उनका सिस्टम था, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर इसको जैसे याद करना भाई, राइट ऑब्जर्वेशन, व्यू, है ना, डिटर्मिनेशन, एक्सरसाइज, एक्शन, स्पीच, मेमोरी, मेडिटेशन, लाइवलीहुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। आगे बढ़ने से पहले ये देखो कि जो गौतम बुद्धा है उनका बर्थ कहाँ पर हुआ? उनका बर्थ हुआ आपका लुम्बिनी के अंदर। गौतम बुद्धा का बर्थ कहाँ हुआ? लुम्बिनी के अंदर हुआ। गौतम बुद्धा का जो बर्थ है वो हुआ कब? गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ कब? गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ 563 BC के अंदर। 563 BC के अंदर। इनका पुराना नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था इनका पुराना नाम। इनके कॉन्टेम्पररी का क्या नाम था? इनका उस समय जो कॉन्टेम्पररी होता था
वो था बिम्बिसार, जो हरियंका डायनेस्टी का था ना, बिम्बिसार इनका कॉन्टेम्परेरी था ऑफ हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, अच्छा। सो 563 BC में था। एन और सिंबल की बात करें तो बर्थ का जो सिंबल था, बर्थ का सिंबल था गाइस लोटस एंड बुल। लोटस एंड बुल जो है वो बर्थ का सिंबल है, लोटस एंड बुल बर्थ का सिंबल है। जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म, सो लोटस एंड बुल जो है वो इनका जन्म का सिंबल है। क्लियर है? ओके, यस। एनलाइटमेंट की बात हुई, एनलाइटमेंट वो बोध गया, मैं बोध गया, वहाँ पर एक पीपल ट्री था जिसको बाद में क्या बोलने लग गए लोग, पीपल वाले पेड़ को ही बोलने लग गए बोधि ट्री, जबकि वो क्या था, एक पीपल का पेड़ था। पहला सरमन कहाँ हुआ, सारनाथ में, तो धर्मचक्र, धर्म के बारे में बात हो रही है, धर्मचक्र। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, कुशीनगर में हुआ। ठीक है, और वही डाई की अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, डाई एट कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर, तो उन्होंने जो अटेन करा ना महापरिनिर्वाणा, वो कुशीनगर में करा 80 साल की एज में। तो महापरिनिर्वाणा ये कुशीनगर में हुआ। तो अगेन वही है, बर्थ लुम्बिनी, एनलाइटमेंट बोध गया, फर्स्ट सरमन सारनाथ, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर। यही पूछा आपसे, वो अक्सर एग्ज़ाम में यही सभी पूछता है। महापरिनिर्वाण का जो सिंबल होता है, महापरिनिर्वाण का सिंबल है स्तूपा। क्या है सिंबल, स्तूपा। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में उन्होंने पहला सरमन लिया व्हील। निर्वाणा बोध गया में हुआ, बोधि ट्री। ठीक है, अच्छा। और महाअभिषेकम वाली होती है, एक रिनंसिएशन भी होता है, महाअभिषेक्रम ना, उसका सिंबल होता है। अच्छा, ये जो पहले रुको सब्र करो, पहले बोधि ट्री का बताती हूँ। बोधि ट्री का बता रही थी ना, ये रहा बोधि ट्री का। पहले बोधि ट्री की बात सुनो। जो ये तुम्हारा बोधि ट्री है ना, ये तुम्हारा निरंजना रिवर के पास उनको एनलाइटमेंट हुआ है, निरंजना नदी के पास हुआ है। और यहाँ पर अब ये जो है ये प्रॉपर यूनेस्को साइट बन चुका है। ठीक है, हाँ। तो मैं आपको एक बता रही थी, एक और टर्म होता है महाविश्वक्रमना, महाविश्वक्रमना, ये इसका एक सिंबल है जिसे हम कहते हैं हॉर्स, और ये से हम कहते हैं रिनंसिएशन के लिए। ठीक है, चलो बस ये 30 क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में, इतना ही करेंगे, है ना। तो अब याद रख लेना, पहला लुम्बिनी, फिर बोध गया, सारनाथ, फिर कुशीनगर। लुम्बिनी में पैदा हुए, फिर एनलाइटमेंट हुआ, फिर पहला सरमन दिया, और फिर कुशीनगर में उनकी महापरिनिर्वाणा हुआ। तो लुम्बिनी जहाँ पैदा हुआ है वो लोटस, एल से लुम्बिनी, एल से लोटस एंड बुल, और बोध गया का बोधि ट्री, सारनाथ का व्हील, एंड कुशीनगर का स्तूपा। बहुत आसान है। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा लुम्बिनी, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, पहला सरमन सारनाथ। अब बताओ कौन सा पार्ट नहीं है बुद्धिस्ट त्रिपिटका? तो बुद्धिस्ट त्रिपिटका का कौन सा पार्ट नहीं है? सूत पिटका है, विनय पिटका है, अभिधम्म, सारे हैं। सूत पिटका को कहते हैं मैटर्स ऑफ डॉक्ट्राइन एंड एथिक्स, मैटर्स ऑफ डॉक्ट्राइन एंड एथिक्स कहते हैं सूत पिटका को। फिर विनय पिटका को कहते हैं रूल्स ऑफ मॉन्क ऑर्डर, रूल्स ऑफ मॉन्क ऑर्डर होता है विनय पिटका, कि हम प्रॉपरली पढ़ाएंगे। एंड महासंघिका अभिधम्मा होता है मैटर ऑफ साइकोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। ठीक है, बाकी एक होता है महासंघिका जो होता है मैटर्स ऑफ ग्रेट कम्युनिटी। त्रिपिटका लिखा गया है पाली लैंग्वेज के अंदर। कौन सी लैंग्वेज? पाली भाषा है। सो यहाँ लिखा ही है विनय पिटका रूल्स ऑफ मॉन्क, सूत पिटका डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्ध, अभिधम्म पिटका फिलॉसफी। ठीक है, तो ये सारे त्रिपिटका कंपाइल हुए हैं ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट काउंसिल, लैंग्वेज है पाली। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, मोनेस्टिक रूल वाला बताओ पिटका, जल्दी बताओ। विनय पिटका, शाबाश। बुद्धिस्ट सरमन्स वाला बताओ। बुद्धिस्ट सरमन्स वाला अभी बताया तुम्हें, सूत पिटका। और लैंग्वेज बोलो पाली, शाबाश। चलो आगे बढ़ो। स्टोरी ऑफ जटाका,
स्टोरी ऑफ जटाका रिलेटेड है, बुद्धास की प्रीवियस लाइफ से जटाका टेल्स रिलेटेड है। जटाका टेल्स जो है नरेट करता है प्रीवियस बर्थ या रीबर्थ ऑफ गौतम बुद्धा और उनकी टीचिंग। अराउंड 547 जटाका टेल्स है जो कि फेमस है, पाली लैंग्वेज में रिटन है। जटाका स्टोरीज एसोसिएटेड है किसके, गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ से, लैंग्वेज है पाली। जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का किस में फेथ नहीं था, सैक्रिफाइस में उनका कोई फेथ नहीं था। ये लोग अपोज करते थे एनिमल सेक्रीफाइस को, ब्लाइंड रिचुअल को और अथॉरिटी ऑफ वेदास को। एनिमल के सेक्रीफाइस को भी प्रॉपर अपोज करते थे, ब्लाइंड रिचुअल और अथॉरिटी ऑफ वेदास को। ये सिर्फ एथिकल कॉन्डक्ट और नॉन वायलेंस पे फोकस करते थे। कॉमन फीचर्स क्या हैं, अहिंसा, कर्म, रीबर्थ, रिनंसिएशन, नो एनिमल सेक्रीफाइसेस, ठीक है। और कौन सा रिलीजन रिजेक्ट करता है वैदिक सेक्रीफाइस, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। कॉमन फीचर इनका यही है कि एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है एंड नॉन वायलेंस है, और अहिंसा पे भी एम्फेसाइज करते हैं लोग। नाउ जो रिज़ल्ट हुआ फर्स्ट जैन काउंसिल का, जो रिज़ल्ट हुआ ना पहले जैन काउंसिल का, उसको कंपाइल किया गया है। कंपाइलेशन है वो 12 अंगास का, जो कि एक तरह से जैन लिटरेचर है। तो जो रिज़ल्ट है पहली जैन काउंसिल का वो कंपाइलेशन है ऑफ द 12 अंगास। तो पहली जैन काउंसिल कहाँ पर हुई, पहली जैन काउंसिल हुई पाटलिपुत्र में अंडर द स्थूलभद्रा, जहाँ पे 12 अंगास को कंपाइल किया गया। तो पहली काउंसिल हुई है पाटलिपुत्र में स्थूलभद्रा के अंदर, दूसरी काउंसिल हुई है वल्लभी में। पाटलिपुत्र में 12 अंगास को कंपाइल किया है। पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई है, जल्दी जल्दी बोलो, पाटलिपुत्र में। देख के तो बोल दिया करो कम से कम, पाटलिपुत्र के अंदर। दूसरी जैन काउंसिल हुई है वल्लभी में। पहली जैन काउंसिल किसने प्रिसाइड किया, स्थूलभद्र ने, ठीक है, शाबाश। अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन कितने तीर्थंकर्स हैं, सो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 24 हैं। पहले हैं ऋषभनाथ पहले हैं। 23वें हैं इम्पॉर्टेंट, 23वें और 24वें, 24वें तो महावीर हैं, 23वें हैं पार्श्वनाथ। महावीर जो है वो कॉन्टेम्पररी हैं किसके, बुद्धा के कॉन्टेम्पररी हैं महावीर। एक है ऋषभ, दूसरा पार्श्व, तीसरा महावीर। तो पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभनाथ, 23वें का नाम पार्श्वनाथ, लास्ट तीर्थंकर महावीर। 3 ज्वेल्स बताओ, 3 ज्वेल्स यानी 3 रत्नस, 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज़्म यानी 3 रत्नस ऑफ जैनिज़्म कौन कौन से हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। 3 ज्वेल्स यही हैं इनके कि साम्यक दर्शन, साम्यक जनन और साम्य चरित्र, ठीक है, साम्य ज्ञान और साम्य चरित्र, यही लीड करते हैं लिबरेशन की ओर, दर्शन, नॉलेज और कंडक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए आपका। नेक्स्ट आओ, कौन सी स्टेट है नॉर्दर्न इंडिया की 6th सेंचुरी BC में जो पावरफुल इमर्ज हुई, वो है मगध। महाजनपद पे आ गए हम लोग। 30 ही क्वेश्चन करेंगे। मगध पावरफुल हुआ क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिच आयरन ओर था, फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स थे, पावरफुल रूलर्स थे जैसे बिंबिसार और अजात शत्रु, और स्ट्रैटेजिक इनकी लोकेशन थी मगध की। इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ हुई हैं मगध की, हरियंका, शिशुनाग, नंद, मौर्य। ये सब डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा चीज़ें बात करेंगे। अभी लास्ट कंप्लीट कर लेते हैं बस कि कैपिटल बताओ वत्सा की, तो वत्सा की कैपिटल है कौशाम्बी। तो इम्पॉर्टेंट महाजनपद को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। मगध, राजगृह, 16 महाजनपद हैं वैसे तो, कोसला का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी और अवंती का उज्जैन। मगध का राजगृह, ठीक है। अब रिविजन, 8 फोल्ड पाथ बुद्धा, महापरिनिर्वाण कुशीनगर, त्रिपिता का विनय सूत अभिधम, जटाका इज द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र, 24 तीर्थंकर जैनिज्म में, 3 ज्वेल्स फेथ, नॉलेज और कंडक्ट हैं, और मोस्ट पावरफुल महाजनपद मगध, कैपिटल ऑफ वत्स, खुश रहो वत्स कौशाम्बी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आप इतना ही डाइजेस्ट कर लो, वही बहुत है। फिर अब हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। टिल देन थैंक यू सो मच। बाकी अब आपको पता ही है क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा।